इसमें मिलता है आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का पावर। पैसा खुद पैसा बनाता है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनी रहती है। अब जानते हैं 5 ऐसे म्यूचुअल फंड जो आज के समय में अच्छे माने जा रहे हैं, जिनमें एसआईपी करना अच्छा। स्मॉल इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल ग्रोथ। अगर आप अपने पैसे को धीरे धीरे करके और लगातार बढ़ाना चाहते हैं तो एसआईपी आपके लिए एक बहुत बेहतर तरीका हो सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आज हम बात करेंगे ऐसे टॉप 5 म्यूचुअल फंड जो आज के समय में अच्छे माने जा रहे हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए चाहिए आपको एक डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो कुछ टॉप डीमैट अकाउंट की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एसआईपी। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पर आप हर महीने म्यूचुअल फंड में एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, वो धीरे धीरे करके आपकी ग्रोथ बनाते हैं। यहाँ पर कभी एनएवी की प्राइस कम होती है तो आपको ज्यादा यूनिट अलॉट होते हैं और कभी एनएवी की प्राइस अधिक होती है तो आपको कम यूनिट अलॉट होते हैं। और बिना मार्केट को टाइम दिए रुपी एवरेज कॉस्ट का फायदा उठाते हैं। एसआईपी को एक स्मॉल अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। एट लास्ट आप एसआईपी 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। मार्केट टाइम की जरूरत नहीं होती। अगर आप बिजी हैं या आपको मार्केट नहीं आता या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको इसमें टाइम की जरूरत नहीं होती। बस आपको एक बार एसआईपी सेट करनी है, ऑटो डेबिट सेट करना है और आपकी एसआईपी ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट। इसमें मिलता है आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का पावर। पैसा खुद पैसा बनाता है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो अब जानते हैं 5 ऐसे म्यूचुअल फंड जो आज के समय में अच्छे माने जा रहे हैं, जिनमें एसआईपी करना अच्छा। पहला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। यह बहुत ही पॉपुलर और लार्ज कैप फंड है। यह फंड आपका पैसा भरोसेमंद और भारत की बड़ी कंपनियों में निवेश करता है। लार्ज कैप स्टॉक्स मार्केट गिरावट में भी स्थिर बने रहते हैं या फिर अगर फर्क पड़ता है तो केवल नाम मात्र के बराबर। और आईसीआई की इस फंड ने पिछले 5 साल में 20% से भी अधिक रिटर्न दिया है। इसमें रिस्क कम है और स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर आप 5-10 साल के लिए एसआईपी कर रहे हैं और मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं तो यह फंड आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। दूसरा फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। यह फंड आपका पैसा भारत की मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, जहां पर ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। मिड कैप कंपनियों में ग्रोथ की संभावना अधिक होती है, जहां पर लार्ज कैप कंपनियों से भी अधिक रिटर्न मिल सकते हैं। फिलहाल में इस फंड के ट्रैक रिकॉर्ड और मैनेजमेंट दोनों स्टेबलिश और ठीक है। मिड कैप फंड थोड़ा वोलेटाइल होते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म में मार्केट में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए एक अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। तीसरा है हमारा एसबीआई पीएसयू फंड। एसबीआई पीएसयू फंड आपका पेमेंट पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट कंपनियों में गवर्नमेंट पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते हुए पीएसयू कंपनी फायदे में रह सकती है। इस फंड ने पिछले कुछ साल में शानदार प्रदर्शन दिखाया है। अगर आप थीमेटिक इन्वेस्टमेंट में भरोसा रखते हो तो 8-10 साल में यह फंड आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा रिटर्न ऐड कर सकता है। चौथा है हमारा प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आपका पैसा लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों के साथ साथ इंटरनेशनल स्टॉक में भी निवेश करता है। इस फंड में फंड मैनेजर के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो उनको जहां पर मौका मिले वो वहां पर आपका पैसा इन्वेस्ट कर। इसमें डाइवर्सिफिकेशन और स्टेबिलिटी का एक अच्छा मेल रहता है, जिसके द्वारा आपके फंड का एक बैलेंस बना रहता है। लास्ट कुछ ईयर में इस फंड ने एक स्टेबलिश और कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं। जो इन्वेस्टर 5-7 साल के लिए एसआईपी कर रहे हैं और अपने रिस्क को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, उनके लिए इसमें एक अच्छा फायदा मिल सकता है। अब कुछ गलतियां जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में अधिकतर लोग कर देते हैं, आपको वो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं आता है तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर है, जाकर के चेक कर लें। जब भी आपको लगे मार्केट डाउन ट्रेंड में है और आपका पोर्टफोलियो डाउन जा रहा है, अपने पोर्टफोलियो को एवरेज जरूर करें, क्योंकि हर एक डाउनफॉल मौका होता है अगर आप तैयार हैं तो। एक्सपेंस रेशियो और ओवरलैपिंग फंड पर नजर बनाए रखें। 5-10 साल पेशेंस रखें, तभी देखेगा आपको कंपाउंडिंग का जादू। तो ये थे हमारे टॉप 5 म्यूचुअल फंड जो आज के समय में अच्छे माने जा रहे हैं। याद रखना, एसआईपी से जीत उसी की होती है जो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और टाइमिंग को समझ। स्मॉल अमाउंट से शुरू करो, टिके रहो और धीरे धीरे मार्केट को समझो। यह वीडियो एक एजुकेशन एडवाइस है, ना कि किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह। अगर आप किसी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो या तो खुद रिसर्च करें, अन्यथा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अगर वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं आप किस फंड के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए। कौन सा फंड कहां पर कितना पैसा इन्वेस्ट करता है, अब तक टोटल रिटर्न कैसा रहा है, आगे रिटर्न होने की क्या संभावना है, फंड का मैनेजमेंट और प्लान कैसे है।